नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस आज की वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि या अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी स्कैमर या किसी फ्रॉड पर्सन ने अटैक किया है थ्रू डिजिटल, थ्रू साइबर। मतलब ऑनलाइन तरीके से ही अगर किसी ने आके आपको शक हो रहा है कि किसी ने आपके साथ हैकिंग वगैरह या स्कैम कुछ किया है, कुछ फ्रॉडलेट आपके मोबाइल या डिवाइस कोई, मतलब इस ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर किसी ने आपके साथ स्कैम किया है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं स्कैमर को। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने स्कैम किया आप उसको पकड़ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये स्कैम हो रहा है। तो पहला पॉइंट ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट यूज़ करते हो, फेसबुक जैसे ऐप्स यूज़ करते हो जहाँ पे आप और लोगों से मिलते हो, तो ऐसी जगहों पे बहुत सारी फेक आईडीज़ होती हैं। तो फेक आईडीज़ में क्या करते हैं वो लोग, आपसे चैट करते हैं, आपसे बातें करते हैं, पहले आपसे दोस्ती बनाते हैं, फिर उसके बाद आपसे तरह तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। एक चीज़ जो पहली चीज़ जो उनकी नोटिस करने की होती है वो होती है कि उनका जो चैट करते हैं वो इंग्लिश में अगर वो चैट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा नहीं होता है। आप देख सकते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है कि कोई एसएमएस भेज रहा है लेकिन उसके इंग्लिश में थोड़ी सी कमी है, जिससे ये पता लग सकता है कि वो एक स्कैमर है, उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो स्कैमर है तो उसकी आप प्रोफाइल को लीजिए, गूगल रिवर्स इमेज की मदद से सर्च करिए। अगर वो प्रोफाइल आपको स्टॉक में मिल जाती है तो इसका मतलब वो एक स्कैमर है। अगर वो प्रोफाइल उस स्टॉक में नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो स्कैमर नहीं, कोई रियल ही पर्सन है या फ़ोटो किसी रियल पर्सन की है, लेकिन इससे 100% प्रूफ नहीं होता कि वो एक स्कैमर है। तीसरा होता है कि जो ये ऑनलाइन फ्रेंड होते हैं जिनको आप फ़ेस टू फेस नहीं जानते हो, कोई लंबी लंबी चौड़ी कहानियाँ सुना के आपको रिक्वेस्ट करते हैं, पैसे की रिक्वेस्ट करते हैं, रिचार्ज की, सब्सक्रिप्शंस वगैरह की रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको अपना फेस तक नहीं दिखा रहे हो, ना ही आप ही कभी फ़ेस टू फेस मिले हैं, तो ऐसे में आपको इनकी ऐसी कोई हेल्प करनी। चौथा पॉइंट है कि अगर आपका कोई पुराना दोस्त है जिसको आप फ़ेस टू फेस जानते हैं लेकिन उससे बात सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बहुत समय बाद हो रही है, तो ऐसे में जल्दी से भरोसा उस पर ना करें। उससे बात करें मिलने की। अगर वो मिलने को इनकार कर रहा है, वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं मिल सकते हैं, ये वो एक्सक्यूज़ेस वो अगर दे रहा है, तो समझ लीजिए वो भी एक स्कैमर हो सकता है। पाँचवीं चीज़ है, अगर कोई आपका ऑनलाइन फ्रेंड जैसे आप फ़ेस टू फेस नहीं जानते हैं, आपको कोई लिंक भेज रहा है, ऑनलाइन चैट में कोई लिंक भेज रहा है, बोल रहा है इसे ओपन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसे में जल्दी से भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप उस आदमी को ना ही फ़ेस टू फेस जानते हैं, ना ही उसका कोई एड्रेस, कोई पता वता ना हो, तो ऐसे में कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी क्राइम में फंस गए हैं, किसी साइबर क्राइम में फंस गए हैं, कोई स्कैम हुआ है, तो ऐसे में आप एक नेशनल पोर्टल है जिसके ऊपर आप ये अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। गलतियाँ जो यूजर्स करते हैं वो है कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को भेज देते हैं इन ऐसी जगहों पर जहाँ स्कैमर्स हमेशा टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। असल में ऐसी चीज़ें ज़्यादातर एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर होती है या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूजर्स एंड्रॉयड के हैं, इसलिए उसके ऊपर ऐसे स्कैमर, वायरस, हैकर्स ये अटैक इसके ऊपर करते हैं। इसलिए वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं वायरसेस वगैरह बनाने के लिए इनके ऊपर, क्योंकि ये वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई प्राइवेट ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट है, जैसे कि आईओएस हो गया, काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। लाइनक्स हो गया, लाइनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो लोग यूज़ करते हैं वो है टेक गाइज, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, टेक्नीशियन है, काफ़ी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर उनके सामने आती है, वैसे तो बहुत कम ही ये सॉफ्टवेयर हैक होता है, इनमें कोई वायरस आता है, क्योंकि जो हैकर्स है वो इस सॉफ्टवेयर पर टाइम वेस्ट ही नहीं करते हैं कोई हैकिंग या कोई सिक्योरिटी ब्रेक करने का, क्योंकि ऐसे में इस सॉफ्टवेयर के यूज़र्स बहुत कम हैं। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर भी हम ऐसा यूज़ करें जिसके यूज़र कम हो और जिसमें बहुत कम चांस हो वायरसेस और हैकर्स का। 4 में से 1 लोगों ने ये माना है कि जैसे जो कि डेटिंग वेबसाइट यूज़ करते हैं कि वो अपना पूरा नाम यूज़ करते हैं। 10 में से 1 लोगों ने ये माना है कि वो अपना होम एड्रेस तक उस पे अपलोड कर देते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल चीज़ है जो कि नहीं। ऑनलाइन डेटिंग में 57% लोग ऐसे होते हैं जो आपस में झूठ बोलते हैं। तो गाइस, ये थी कुछ स्कैमर के
आइडेंटिफाई करने के तरीके आप इस तरीके से जान सकते हैं कि आपके साथ कोई स्कैम हो रहा है या कोई सामने वाला स्कैमर है। तो कीप फॉलो दिस टिप्स, इन सबको ध्यान में रखना। और जब भी ऑनलाइन चैट्स, सफरिंग, बफरिंग कुछ भी करो, हमेशा अपना ध्यान रखना कि इस चीज़ से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू टेक्नोलॉजी।